नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राकेश सर टारगेट विधांश में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल की हमारी क्लास थी बाल विकास की, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों पे चर्चा किया था। ठीक है दोस्तों, उसी तरह आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है? बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, देखिए विकल्प में क्या दिया है? बगुला भैंस को डराना चाहता है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह क्या होता है दोस्तों? बगुला तथा भैंस का सहजीवी संबंध है। ठीक दोस्तों, तो पहला का क्या हो जाएगा? बी। देखिए दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया स्क्रीन पे हमारे। देखिए दोस्तों, निम्न में से जड़ का कौन सा आकार पौधे के लिए नहीं है? तो विकल्प में दिया है दोस्तों, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना। देखिए दोस्तों, जो जड़ का कौन सा आकार पौधे के लिए नहीं है, तो दोस्तों जो दूसरे का सी हो जाएगा, यह ह्यूमस उपलब्ध कराना, यह कार्य इसका नहीं होता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ठीक है दोस्तों, तो विकल्प में जैसा आप लोगों को दिख रहा है, तो देखिए जो दोस्तों जो बाघ होता है यह क्या करता है, यानी कि वायु से पत्तों के चलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर को भांप सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो कि देख रहे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की नहीं है? देखिए दोस्तों, क्या दिया है? जड़ें, इनकी बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है विशेषता। तो देखिए पॉइंट नंबर यानी कि विकल्प आपका दिया है क्या? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इससे में जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। और जो नीचे दिया है आपका दोस्तों, क्या दिया है? जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खंभों की तरह पेड़ों को सहायता प्रदान करती हैं। देखिए दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं है ये पूछा आपसे, देख रहे हैं, शायद आप लोग देख भी रहे होंगे। हाँ देखिए, मैं आपको ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ। हाँ देखिए क्या पूछा है? जड़ों, पेड़ों की जड़ों की नहीं है, यानी कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? हाँ देखिए, हाँ जैसा कि मैंने बताया, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये विशेषता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, आपका सीटेट में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन क्या पूछा है? रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो 5वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। यह रेगिस्तानी ओक की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। विकल्प में दिया है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पाइप, यानी कि पतले पाइप से जल को पीते हैं, यानी कि पतले पाइप से उससे जल से निकालते हैं उसको और पीते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोट में दिया है, यानी कि कौन सा सही है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर, यानी कि अगर देखते हैं तो पहला पॉइंट, यह मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट दिया है क्या? इससे जल अधिक
यानी कि जल के आवश्यकता यानी कि जल की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। ठीक दोस्तों। और जो तीसरा पॉइंट दिया है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक खिचड़ी का वृक्ष है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, ये हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथन कौन सा कथन सही है ये कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए क्वेश्चन कौन सा सही है। देखिए विकल्प में दिया है आपका, वह हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है दोस्तों। सी नंबर में दिया है दोस्तों, हाथी अपना अधिक भार होने के कारण बहुत आराम करता है। 3 महीने के हाथी के बच्चों का भार समानता लगभग 2 कुंटल होता है। तो दोस्तों देखिए, जैसा विकल्प मैंने फर्स्ट का यानी कि एक 8 दिया है दोस्तों, तो 7वें का जो आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, अगर देखिए इसमें दिया है क्या, हाथी 8 से 10 घंटे सोता है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। फिर हाथी अपना अधिक भार होने के कारण बहुत आराम करता है। दोस्तों गलत बात है। फिर ये देखते हैं जो 7वां का डी क्या लिखा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार समानता 2 कुंटल का होता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बातें हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग कितना होता है, 2 कुंटल होता है। ठीक है दोस्तों, और एक दिन में हाथी कितना 100 केजी पत्ते और झाड़ियाँ को खा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, वही हाथी के बारे में, विषय के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को चुनना है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करता है। अभी जैसा कि मैंने ऊपर वाले प्रश्न में काटा था, तो इस भी कट जाएगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उसके बाद अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी या 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो देखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा 8वें का क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए पहला आपने ये लगाया, उसके बाद आपने तीसरा पॉइंट लगाया, उसके बाद आपने चौथा पॉइंट लगाया। तो देखिए 1 3 4 कहाँ मिल रहा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखिए ये तो कट गया आपका, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा आपका क्या, सी। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी नंबर। तो 8वें का सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन है। ठीक है दोस्तों, देखिए यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। यह पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जहाँ तक कि पानी ना पहुँच पाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करते हैं और उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। देखिए दोस्तों कूट में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो 9 का आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। देखिए अगर देखेंगे तो पहला यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट में क्या दिया है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच पाए, क्योंकि जमीन में जो जड़ें जाती हैं वो पानी की खोज में क्या होती है, गहराई, काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और जो चौथा पॉइंट दिया है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9वें का, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तब हम लोग हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ठीक है दोस्तों, हाथियों के कथन के बारे में या हाथियों के बारे में जो कथन सही है उसको चुनना है। देखिए दोस्तों 10वें की बात करते हैं। तो 10वां का जो आंसर हो जाएगा, देखिए चलिए पढ़ लेते हैं पहले। हाथियों के झुंड में केवल हथनियों और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है दोस्तों। अब देखिए हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। बिल्कुल सही बात है। एक झुंड में हाथियों और बच्चों की संख्या कितनी हो सकती है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बता दूं आपको, देखिए जैसा पॉइंट फर्स्ट दिया है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियों और 14-15 वर्ष के बच्चे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद अब तीसरा पॉइंट देखिएगा, यानी कि हाथियों के झुंड में एक दूसरा पॉइंट है क्या, हाथियों के झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या दिया है दोस्तों,
झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथियों की पूरे झुंड की नेता होती है, बिल्कुल सही है। तो देखेंगे पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा किस में दूसरा दिख रहा है दोस्तों, तो बी नंबर में। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखती हैं, जिन्हें कहते हैं। तो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं, 11 का जो आंसर हो जाएगा, इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, पराग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पराग। जैसे मान के चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। डिस्कशन हम लोग आगे नेक्स्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम 12 की बात करते हैं तो सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पॉइंट में दिया गया दोस्तों, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है दोस्तों। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। उसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरा में क्या दिया है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। 4 खोखले दांत तो नहीं हो सकते दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इस खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम 12 की बात करते हैं तो 12 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया 12 का दोस्तों देखेंगे तो पहला पॉइंट क्या दिख रहा है, पहला पॉइंट आपका दिख रहा है दोस्तों, हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाया जाता है। बिल्कुल सही बता रहा है। उसके पॉइंट नंबर 2 दिया है दोस्तों, नाग कोबरा जहरीले सांपों का प्रकार है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे तो चौथा पॉइंट में क्या दिया है दोस्तों, सांप के काटने की जो दवाई हो सांप के जहर से बनाई जाती है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, सीरा। ठीक है दोस्तों, तो पहला, दूसरा और चौथा तो किस में मिल रहा है दोस्तों, वो आपका ए में मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए दोस्तों, 13 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया है दोस्तों, नेफेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है और इसको घटपड़नी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्या करता है यह, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को, छोटे जीवों को क्या करता है, अपने अंदर फंसाकर खा लेता है। ठीक है दोस्तों, तो यह पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी नंबर, मेघालय में पाया जाता है, मेघालय राज्य में पाया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए यह देखा गया है कि पाचन क्रिया की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। पाचन की क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि देखिए दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डी नंबर, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी गति से हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो यह भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो कि हमारा पहला ही क्वेश्चन है। देखेंगे तो पहला पॉइंट में यही क्वेश्चन आया था। देखिए दोस्तों क्या पूछा है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करेगा। नो भाई, ये तो गलत हो चुका है। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, बिल्कुल गलत है। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। देखिए दोस्तों, और घास पर पाए जाने वाले कीट को खाता है। सॉरी दोस्तों, हाँ यही लिखा हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, घास पर पाए जाने वाले कीट को खाता है। तो दोस्तों इसको आप लोग बता सकते हैं। देखिए जो भैंस पर परजीवी कीट पाया जाता है वो क्या करता है, उस कीट को खाता है, और जब इस कीट को खाता है तो क्या करता है, ये भैंस के जो पीठ पर कीट पाए जाते हैं उसको निकालता है। यानी कि इनके और भैंस के बीच कौन सा संबंध है दोस्तों, सहजीवी संबंध है। कैसा संबंध है दोस्तों, सहजीविता या सहजीवी का संबंध है। ठीक है दोस्तों, सहजीविता या सहजीवी का संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों। यह भी बहुत ही प्यारा और चुनिंदा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करते हैं, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर 4 मीटर होती है।
इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई से लगभग 3 गुनी गहराई तक 30 गुनी गहराई तक 30 गुनी गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो 16 का आंसर हो जाएगा, देखिए मैं बता दूं आपको, यानी कि जो रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यानी कि रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या विशेषता सही है वो आपको चुनना है। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया दोस्तों, यानी कि इसमें क्या दिया गया है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर 4 मीटर होती है। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है पॉइंट नंबर 2 में, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि पानी तक पहुंच ना जाए। बिल्कुल सही बात कह रहा है दोस्तों। और दोस्तों तीसरा पॉइंट दिया है, इस वृक्ष की तने में पानी एकत्रित होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब ये क्या कह रहा है चौथा पॉइंट, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो यह बिल्कुल गलत कह रहा है दोस्तों। तो आपका 16 का तीनों पॉइंट सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो देखेंगे 16 का ए में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो 16 का ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यह भी। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, निम्नलिखित में वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र मतलब आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुत से किताबों में अगर देखा जाए तो उसमें चूहा दिया है, जो कि गलत है दोस्तों। या क्या होगा, गिलहरी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गिलहरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही, हाँ दोस्तों, क्वेश्चन अब तो नहीं है, तो अब हम लोग आज तक, यानी कि आज केवल 17 ही प्रश्नों पे अध्ययन किए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही अब हम लोग प्रतिदिन क्लास जारी रहेगी। ठीक है दोस्तों। आज पर्यावरण का है, कल हो सकता है हिंदी की क्लास आ जाए या और भी सब्जेक्ट की आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।